यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस को मिली ज्योति के फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक रिपोर्ट। हिसार पुलिस 12 टीवी डेटा और संदिग्ध मनी ट्रेल की कर रही जांच। जासूस ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के ज्योति के साथ सादी वर्दी में चलते दिखे सुरक्षाकर्मी। ज्योति पाकिस्तानी कनेक्शन पर फिर उठे गंभीर सवाल। एनआईए ने जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ जवान को किया गिरफ्तार। 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दे रहा था गुप्त सूचनाएं। जांच में फंडिंग के भी मिले सबूत। कुरुक्षेत्र के लाडवा दौरे पर सीएम सैनी। बहोली में पशु चिकित्सालय का किया लोकार्पण। 4 करोड़ 56 लाख की लागत से बने चिकित्सालय से आसपास के पशु पालकों को होगा फायदा। मुख्य सूचना आयुक्त और 5 सूचना आयुक्तों का शपथ समारोह आज। पूर्व मुख्य सचिव PVSN प्रसाद लेंगे मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ। शाम 5 बजे गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय दिलाएंगे शपथ। सीएम सैनी भी होंगे शामिल। बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर फिर से गिरफ्तार। विजिलेंस ने पकड़ा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने NDPS मामले में फ्रीज की अमनदीप कौर की संपत्ति। बर्खास्त कांस्टेबल के पास है 1 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति। करीब 1 करोड़ का मकान और 1 लाख की रोलेक्स घड़ी भी की फ्री। पार्षद हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा। अमृतसर के छहरेटा में कल हुई थी अकाली पार्षद की हत्या। हिसार में 65 सवारियों से भरी रोडवेज बस पलटी। सीआरपीएफ जवान के बेटे की मौत। 4 छात्राएं भी घायल। काफी देर बस में फंसे रहे यात्री। यमुनानगर के पेपर मिल कॉलोनी में भारी बवाल। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी कॉलोनी में तोड़फोड़। लोगों ने प्रशासन पर लगाया ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप। कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाने के बाद बैरंग लौटा प्रशासन। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय। आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को दी चुनौती। हमने उनके ठिकाने मिट्टी में मिलाए। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर, जिससे एक बार फिर पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को मिली ज्योति के फोन की फोरेंसिक जो रिपोर्ट है, लैपटॉप रिपोर्ट है, वो सामने आ गई है। पुलिस के पास आ चुकी है। हिसार पुलिस जो है रिपोर्ट में 12 टीवी डेटा की जो है वो जांच कर रही है। ज्योति पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थी। पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा के बाद जो है उन्हें विशेष वीजा मिला था। ज्योति मल्होत्रा 4 पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में थी। हिसार पुलिस संदिग्ध धनमार्ग की जांच कर रही है। तो ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में 12 टीबी डेटा जो है वो जो है फोरेंसिक जांच में अब सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। पहली यात्रा के बाद उन्हें विशेष वीजा दिया गया था ज्योति मल्होत्रा को, और वो 4 पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में थी। हिसार पुलिस जो है संदिग्ध धनमार्ग की जांच कर रही है। जो संदिग्ध पैसों का लेन देन है उसको लेकर जांच की जा रही है। तो हिसार पुलिस जो है जो रिपोर्ट आई है, फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है, उसमें 12 टीवी डेटा मिला है, जिसकी अब जांच की जा रही है। तो ज्योति पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थी। तो जासूस ज्योति मल्होत्रा का एक और नया वीडियो भी सामने आया है। ज्योति को पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिली थी। ज्योति के साथ सिविल वर्दी में सुरक्षा गार्ड चलते दिखाई दिए हैं। AK-47 के साथ ज्योति के पीछे ये सुरक्षाकर्मी चलते दिखाई दे रहे हैं। तो एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा को जो है पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिली थी। सिविल वर्दी में जो है सुरक्षाकर्मी उनके आसपास अगल बगल चलते दिखाई दे रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर ज्योति मल्होत्रा का नया वीडियो सामने आया है। आने के बाद जो है ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या ज्योति को पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिली थी या सिक्योरिटी मिलती थी। तो ये नया वीडियो जो सामने आया है, इसके बाद जासूस ज्योति मल्होत्रा पे जो है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या जो ज्योति मल्होत्रा है उसे पाकिस्तान में सुरक्षा दी गई थी, सिक्योरिटी दी गई थी। तो ज्योति मल्होत्रा का एक नया वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं ज्योति मल्होत्रा की सिक्योरिटी को लेकर, उनके पाकिस्तान दौरे को लेकर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। अब हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें अब तक क्या अपडेट हुआ है। हेलो, देखिए, इस पूरे मामले में एक YouTube का जो वीडियो है वो सामने आया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था, और वहां पे जब वो लाहौर या कराची में जब वो अपने वीडियो शूट करती थी तो कैसे वहां पे जो पाकिस्तान पुलिस के सादी वर्दी में जो तैनात जवान हैं वो AK-47 खान वो उसे प्रोटेक्ट करते थे, उसे एस्कॉर्ट करते थे। ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान VIP ट्रीटमेंट जो है ज्योति मल्होत्रा को दे रहा था। और इसके पीछे क्या अब ये सवाल भी उठने लगे कि जो पाकिस्तान ISI से जो नजदीकियां थी ज्योति मल्होत्रा की दानिश के साथ, तो एक तरीके से क्या पाकिस्तान की जो एजेंसीज है, वहां की जो पुलिस फोर्स है, उसमें भी पूरी तरह से ज्योति मल्होत्रा ने घुसपैठ कर ली थी। इसको लेकर भी ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब जो है वो किए गए थे जब वो कस्टडी में थी। आज उसकी रिमांड खत्म हुई है और उससे कुछ देर पहले ही जो हिसार की कोर्ट है वहां पर पेश किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि ये सभी गार्ड्स जो हैं ज्योति को VIP जैसी सुरक्षा दे रहे हैं। वीडियो में स्कॉटिश यूट्यूबर ने खुद इस पर हैरानी जताई और कहा, एक रेगुलर यूट्यूबर के लिए इतनी हैवी सिक्योरिटी देखकर मैं हैरान रह गया। वीडियो सामने आने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या ज्योति सिर्फ एक ट्रैवलर ब्लॉगर हैं या उनके पीछे कोई और एजेंडा है। आखिर ज्योति को पाकिस्तान में इतने हाई प्रोफाइल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह भी है खड़ा होता है कि वीडियो में दिख रहे सिक्योरिटी पर्सनल्स क्या वाकई में सरकारी एजेंसियों से है या ये कोई अलग है या वीडियो के लिए किया जा रहा है। तो अमृतसर काउंसलर हत्या केस में गिरफ्तारी हुई है। काउंसलर हत्या केस में 4 आरोपी काबू किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। किशन गैंग से जुड़े ये चारों आरोपी बताए जा रहे हैं। 8 घंटे के अंदर चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और पुलिस की नलायकी कितनी है ये दसन की लोड़ नहीं। जो ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਰੈਣ ਚੌੜੇ ਵੇਲੇ 84 ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਆ। मगर हाउ कैन द पुलिस से कि आप बड़े मुस्तैद सी। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है, एक वालिया साहब ते दूजा वो हरपाल सिंह SP जिहदा अगे पहला जफियां पाउंडिया जी ने गोली चलाई सी उदों दरबार साहब ते फिर की तुसी कहोगे कि पुलिस की मिली भुगत है कि पुलिस मुस्तैद है। और तुसी ये गल वेखो कि वैसे CP साहब की भी कमाल ही है। पहला तो जो बंब डिगते सन उदों कहते सी टायर पाट गया जी, कदे रेਡੀਏਟਰ पाट गया जी। उन्होंने महीना लग गया समझने वास्ते ही कि ये बंब टंडे। मेरे वीरो उस तरह अज की फुर्ती वेखो, कहते जी पुलिस ने 8 घंटिया च केस सॉल्व कर। वाह भी। ते जेड़ा हो हरजिंदर सिंह पिछले 2-3 महीनों तो दवाइयां देन दिया ही, उहदे घर गोली चली है। अज मैं वो सारिया वीडियो थोनू एक एक करके विखा रहा कि 19 फरवरी नूं उहदे घर तो बाहर गोली चलती है, वो जाके शिकायत दर्ज कराउंदा। SHO आ जंडियाला न्यूज़ उत्ते पढ़ो जी। ये सारे पत्रकार ने ਜਿਹੜੇ मैं आ रहा जी। आ बामन MC लिखिया जी इत्थे। और मैं थोनू इस परिवार का पिछोकड़ दस दियां जी थोनू। ਇਹਦੇ दादा जी अजीत सिंह जी 4 ਵਾਰੀ काउंसलर 1975 तो बनते आ रहे हैं। ये दूजी वारी का काउंसलर आ साडा भरा और सब तो वध वोटां नाल ये चोण जित्तिया दूजी वारी। और तुसी इतों ही अंदाजा ला लो कि इसकी लोकप्रियता की है कि ओपोजिशन पार्टी नाल संबंधित होवे। मंत्री ने टिल दा जोर लाता मगर फिर 500 तो वध वोटां नाल आपदी वार्ड जित्तिया और दूजी वारी सक्सैसिव टर्म। ये बंदे दी कोई राइवलरी नहीं किसी नाल। तो अमृतसर में अकाली पार्षद के मर्डर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विक्रम सिंह मजीठिया के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जासूसी के आरोपों में CRPF जो एक जवान है उसे गिरफ्तार किया गया है। NIA ने CRPF जवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
2023 से पाक को ये जानकारी साझा कर रहा था। एनआईए के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। 6 जून तक एनआईए की हिरासत में है सीआरपीएफ का जवान। तो जासूसी के आरोपों में सीआरपीएफ के जवान को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। 2023 से पाक के साथ जानकारी साझा करने के सीआरपीएफ जवान पर आरोप है। 6 जून तक इसकी जो है हिरासत में ये सीआरपीएफ जवान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत की यमुना नदी में अवैध खनन का मामला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर खुदाई की जा रही है। खनन कंपनी जो है जेलकोवा बिल्डकॉन पर गंभीर आरोप है। एनजीटी के आदेश की अवहेलना हो रही है। एनजीटी ने भारी मशीनरी पर रोक लगाई थी। मामले में डीसी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। फिलहाल खनन पर जो है रोक लगाई गई है। तो यमुना नदी में अवैध खनन का यह मामला है। खनन कंपनी जेलकोवा बिल्डकॉन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एनजीटी के आदेश की अवहेलना हो रही है, ये आरोप है। एनजीटी ने भारी मशीनरी पर रोक लगाई थी। मामले में डीसी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। फिलहाल खनन पर रोक लगाई गई है। तो सोनीपत के गांव असदपुर के पास यमुना में खनन कर रही लाइसेंस शुदा कंपनी ने खनन के दौरान नियमों की अनदेखी की है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कमेटी ने यमुना घाट का निरीक्षण किया तो इसमें कंपनी की भारी लापरवाही सामने आई। कंपनी भारी मशीनरी से यमुना नदी के अंदर रेत खनन कर रही थी। रेत के बड़े टीलों के कारण नदी की धारा प्रवाह भी प्रभावित किया गया था। कई अवैध रास्ते बनाए गए थे। देखिए, जो इरिगेशन विभाग है उन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी थी कि जो वहाँ पे कंपनी है जिसको माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उन्होंने कुछ वायलेशंस किए हैं। तो उसमें विभिन्न विभाग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसमें इरिगेशन विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, माइनिंग के भी रहेंगे और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी रहेंगे। तो ये सब मिलकर देखेंगे कि मौके पर कोई वायलेशन हुआ है और अगर हुआ है तो किन किन नियम एवं शर्तों का हुआ है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। तो भाखड़ा दंगल मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बीबीएमबी के वकील ने इसमें अपना पक्ष रखा है। पंजाब ने हमारे काम में बाधा पहुंचाई है, तो ये वकील का कहना है। बीबीएमबी अपने स्तर पर तय पानी देती है। पंजाब ने इसे मुद्दा बनाया। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो भाखड़ा जो पानी का विवाद शुरू हुआ था, इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। बीबीएमबी के वकील ने जो है अपना पक्ष रखा है पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमारे काम में बाधा पहुंचाई है, अड़चन पहुंचाई है। ये वकील ने अपना पक्ष रखा है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाखड़ा जल विवाद के लिए ये सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में। इसमें कहा गया कि बीबीएमबी अपने स्तर पर तय पानी देती है। पंजाब ने इसे मुद्दा बनाया। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। तो वहीं यमुनानगर की पेपर मिल कॉलोनी में भारी बवाल देखने को मिला। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी कॉलोनी में तोड़फोड़ हुई। प्रशासन पर ठेकेदार से मिलीभगत के आरोप हैं। कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाने के बाद प्रशासन जो है वो बेरंग लौटा है। तो यमुनानगर की 200 क्वार्टर कॉलोनी में पेपर मिल ने अपने कर्मचारियों के लिए जो है ये क्वार्टर बनाए थे, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मिल ने किसी ठेकेदार को ये जगह बेच दी, लेकिन कर्मचारी जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी शिकायत है कि उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है। मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी ठेकेदार अपने गुंडों के साथ आता है और जबरन इस कॉलोनी को खाली करने की बात कहता है। ऐसे में प्रशासन को जब स्टे ऑर्डर मिला, उस स्टे ऑर्डर की जानकारी मिली तो वो वापस लौट गया। लगा हुआ है, हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए जिन्होंने फोर्सफुली। हमारे पास अथॉरिटी है आज के लिए कि 26 तारीख तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, जो एज ए डिप्लॉय द मेंटेन रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई किया गया था यहाँ पे। लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं है ये चीज़। ये कह रहे हैं, अभी हमारी बात हुई है कि मेरी नॉलेज में नहीं है, ये आज तुम्हारे पास स्टे है। स्टेटस को के लिए यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी मौके पे स्टेटस को लेके आई है, ठीक है। तो हमने कब्जा कार्रवाई नहीं होनी थी, उसको रोक लगा दिया है। आज 26/5 2 बजे तक स्टेटस को की इनके पास ऑर्डर है। तो आप पहले जानकारी में नहीं थे? इन्होंने हमारे को इंटीमेट नहीं किया था। इन्होंने हमारे को यहीं पर आके मौके पे इंटीमेट किया। इतना हमने कब्जा नहीं करवाया था। हमने कब्जा कार्रवाई रुकवा दी गई है।
जासूस ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति को हिसार कोर्ट में लाया गया है। आज ज्योति को 4 दिन का जो रिमांड है वो खत्म हो रहा था, जिसके बाद हिसार कोर्ट में ज्योति की पेशी थी, उसे कोर्ट में पेश किया गया। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा जो है गिरफ्तार है। 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार किया था। ज्योति के फोन लैपटॉप से डेटा रिकवर किया गया है। डेटा और चैट फोरेंसिक लैब में रिकवर की गई है। डेटा वेरिफिकेशन के लिए रिमांड जो है वो पुलिस मांग सकती है, तो हिसार कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, हिसार कोर्ट लाया गया। आज जो है ज्योति को 4 दिन का रिमांड मिला था, वो खत्म हो रहा था। इसके बाद इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले भी ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसके खत्म होने के बाद कोर्ट ने दोबारा 4 दिन का जो रिमांड है वो ज्योति मल्होत्रा को दिया था। तकरीबन अब तक ज्योति मल्होत्रा 9 दिन तक जो है वो रिमांड पर रह चुकी हैं। इसके बाद आज इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ अपडेट इस मामले में। संदीप सैनी, क्या अपडेट है मामले में? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। ज्योति मल्होत्रा को अभी 10 मिनट पहले हिसार कोर्ट में लेके आए हैं और उस जो सुनील कुमार की कोर्ट है उसमें पेश किया गया है। आगे का जो प्रोसेस रहेगा उसके बाद ही अब पुलिस की तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं कि पुलिस इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजेगी, क्योंकि रिमांड 9 दिन का ले चुके हैं। अब आगे रिमांड की डिमांड पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी, ये पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है। अब से कुछ देर बाद उन्हें बाहर लाया जाएगा और आगे का जो अपडेट होगा फिर आगे की जानकारी पुलिस द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक उन्हें कोर्ट में पेश किया, अंदर लेके गए हुए हैं। जी जी, आप इस खबर पर बने रहिएगा संदीप, जो भी अपडेट आएगा आप हमें बताइएगा। हमारे दर्शकों को जो है आगे हम इस पे अपडेट देंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जासूस ज्योति मल्होत्रा को जो है कोर्ट में पेश किया गया है, हिसार कोर्ट में पेश किया गया है। आज इनका रिमांड का आखिरी दिन था, 14 दिन था, जिसके बाद इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया है। तो उधर कुरुक्षेत्र के लाडवा में सीएम सैनी ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। बिहोली में पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया है। 4 करोड़ 56 लाख की लागत से बना चिकित्सालय जो है उसका लोकार्पण किया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के पशुपालकों को फायदा मिलेगा। लाडवा विधानसभा सीएम सैनी की गृह विधानसभा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। यहाँ ग्राम पंचायत और समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को गदा भेंट की। सीएम नायब सैनी और कृषि मंत्री ने पॉली क्लिनिक के कैंपस में पीपल और बरगद के पौधे भी लगाए। इसके बाद सीएम नायब सैनी मथाना गांव में गए। यहाँ वे मथाना गौशाला में गौ अस्पताल के प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया है। तो बिहोली में पशु चिकित्सालय जो है उसका लोकार्पण किया गया है। सीएम सैनी ने जो है लोकार्पण किया है। लाडवा सीएम सैनी का गृह विधानसभा क्षेत्र है, तो जहां पर सीएम सैनी ने जो है ये लाडवा के लोगों को सौगात दी है। इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहाँ खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च आया है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है। यहाँ पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहाँ पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल
यहाँ पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पलवल की, जहां पर सरकार की बड़ी सौगात दी गई है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया। 10 लाख की लागत से अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ है। कई और परियोजनाओं का भी यहां पर उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के साथ कई जो प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास भी किया गया। 65 लाख की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर का जो है वो शिलान्यास किया गया है। 30 लाख की लागत से बनने वाली मार्केट कमेटी का भी शिलान्यास किया गया है। मंत्री ने गांव के विकास कार्यों में तेजी लाने का जो है आश्वासन दिया है। तो हरियाणा के सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। नए मुख्य सूचना आयुक्त और 5 आयुक्त जो है आज शपथ लेंगे। शाम 5 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह कर रखा गया है, जहां पर सभी जो है वो शपथ लेंगे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय सभी आयुक्तों को शपथ दिलाएंगे। सीएम सैनी समेत कैबिनेट के अन्य मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो TVSN प्रसाद बने हैं। आगे बात करेंगे हिसार की, जहां पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया। 65 सवारियों से भरी रोडवेज की बस जो है वो पलट गई। हादसे में 20 साल के छात्र खुशी मोहम्मद की मौत हो गई। CRPF जवान के बेटे थे खुशी मोहम्मद। हादसे में 4 छात्राएं भी घायल हुई हैं। काफी देर बस में जो यात्री हैं वो फंसे रहे। राजली से ये बस हिसार जा रही थी, जो हादसे का शिकार हुई और पलट गई, जिसमें 20 साल के खुशी मोहम्मद की मौत हो गई। तो हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।